किसान भाई बहनों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन लाइव प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में हम किसान एवं बागवानों के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर समक्ष होते हैं, आपके सामने उपस्थित होते हैं और बातचीत करते हैं। किसानों को, बागवानों को किन विशेष चीज़ों की आवश्यकता अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रहती है। आज के इस कार्यक्रम में जिस विशेष विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो है कृषि में मौसम का पूर्वानुमान का महत्व। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में हमारे किसान एवं बागवान मौसम आधारित खेतीबाड़ी वर्षों से कर रहे हैं। मौसम के अनुमान को कैसे हमारे बागवान, हमारे किसान समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आज के कार्यक्रम में हम ये बातचीत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर भीम पारिक, एसएमएस विषयवाद विशेषज्ञ एग्रोमेट केवीके सिरमौर से हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर पारिक, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन है। और दर्शकों, आज मेरी सहयोगी मेघा शर्मा भी मौसम के बारे में, मौसम के प्रति अपने विचार जागृत करना चाहती हैं। मेघा, क्या मानना है मौसम के बारे में? जी, मेरा तो सर यही कहना है, नेमत खलियानों पर अगर मौसम की हो जाए, जिंदगी बेजार भी अगर गुलजार हो जाए। सुना है पतझड़ में बहारों का जिक्र कहाँ, क्या बात है अगर हर जगह मौसम का दीदार हो जाए। क्या बात है अगर हर जगह मौसम का दीदार हो जाए। मौसम के ऊपर आधारित रहते हैं हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान। डॉक्टर पारिक, हमारा भी सबसे पहले आपसे यही प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, मौसम पूर्वानुमान वर्तमान समय के मौसमी आंकड़े तथा बीते हुए समय के मौसमी आंकड़े, उनका विश्लेषण करके आने वाले समय में मौसम किस तरीके का रहने वाला है उसका अनुमान लगाना ही मौसम पूर्वानुमान है। मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाने के लिए आज के इस आधुनिकता को और तकनीकों का भरपूर यूज़ किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बढ़ाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक मौसमी आंकड़ों का विश्लेषण ही जो है मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कृषि में मौसम पूर्वानुमान की क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व आप देखते हैं, क्या महत्व है इसका? जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 58% आबादी है जो पूर्णतः कृषि पर आधारित है। और भारतीय कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। तो इन मौसम की वजह से जो भारतीय कृषि उत्पादन है वो 2/3 तक प्रभावित होता है। पिछले 2015 से 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 66 मिलियन हेक्टेयर फसली क्षेत्र मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से नष्ट हुआ है, जो कि एक विकासशील देश की प्रगति के लिए बहुत ही बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, फसल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मौसम पूर्वानुमान का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर पारिक, यदि हम प्राचीन काल की बात करें, हमारे बुजुर्ग जो खेतीबाड़ी करते थे वो भी हवाओं को देखकर, दिशाओं को देखकर अनुमान लगाते थे और कई बार उनका वो जो अनुमान है वो फसलोत्पादन में बहुत सटीक बैठता था। क्या आज हमारे किसान एवं बागवान यंत्रों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जो आपके द्वारा अनुमान बताया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक है? जी सर, आजकल तकनीकी इतनी बढ़ गई है, इतने उपकरण लग चुके हैं कि जिससे कि आने वाले समय में मौसम किस प्रकार का रहने वाला है उसकी 70% से अधिक सटीकता आ रही है, जिससे कि किसानों को अपने जो कृषि क्रियाएं करनी है उसके बाद क्या प्रबंधन करने हैं उसके बारे में पहले ही निर्णय ले सकते हैं और होने वाले जो नुकसान है उनसे बच सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, घर बैठे मौसम की जानकारी जो है हमारे कृषक किन किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं? जी, घर बैठे आजकल जैसे बोला जाता है कि हर चीज़ में स्मार्टनेस आ गई है, हमारा किसान भी धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है, तो हर किसी के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। तो भारत सरकार के उपक्रम भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऐसे 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जिनके तहत किसान घर बैठे, जिनको डाउनलोड करके किसान घर बैठे अपने आने वाले मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मेघदूत ऐप है, दामिनी है, जिसमें कि आने वाले समय में कहाँ बिजली गिरने वाली है, कब गिरने वाली है, इसका 40 मिनट पहले ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे
एक संदेश आ जाता है कि आपके क्षेत्र में बिजली कड़कने या गिरने की संभावना है। दूसरा जी मेघदूत, जिसमें कि आपको फसल विशेष की भी जानकारी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए मौसम आने वाले 5 दिनों में एडवाइजरी जारी की गई है कि बरसात होने वाली है, तूफानी बारिश होने वाली है, तो जो फसल अवस्था, जिस अवस्था में फसल है, तो उसमें क्या उसके मौसम के अनुरूप चेंज करना चाहिए, किसान को प्रबंधन करना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी उस एडवाइजरी के अंदर दी जाती है। किसान साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि में मौसम के पूर्वानुमान का क्या महत्व है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर भीम पारिक आज हमारे साथ मौजूद है। ये एग्रोमेट के विषयवार विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं, जिला सिरमौर से हमारे बीच पधारे हैं। और मेरी सहयोगी मेघा भी मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान, हमारे बागवान अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि आपके द्वारा जो जानकारी मौसम आधारित हमारे किसान बागवानों को दी जाती है, यदि वो जानकारी सटीक बैठती है, वो समयानुसार हमारे किसानों तक पहुंच जाती है, तो क्या वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सर। जैसे कि हमने पहले चर्चा की है कि कृषि है वो मौसमी जुआ है, ठीक है सर। अगर हमें मौसम का पहले अनुमान लग जाता है, तो जिस किसान ने मान लीजिए आने वाले 5 दिनों में सिंचाई करनी है अपनी फसल को, और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के अनुसार आने वाले 5 दिनों में वर्षा बताई हुई है, तो वो किसान क्या करेगा, आने वाले 5 दिनों में वर्षा बताई हुई है तो वो किसान सिंचाई नहीं करेगा, वो वर्षा का वेट करेगा। और अगर वर्षा हो जाती है वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है, जल है, वो एक तो उसकी बचत होती है, दूसरी उसकी जो लेबर लगनी थी, मेहनत लगनी थी, उसकी बचत होती है, तो समय की भी बचत होती है। तो इस प्रकार वो अपने आप को किसानी में आगे कर सकता है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के अनुसार। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फसल उत्पादन में मौसम पूर्वानुमान के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? मैम, बहुत फसल उत्पादन के अंदर जो मौसम पूर्वानुमान है वो बहुत लाभ हो सकते हैं उसके। जी। जैसे मैम, शुरुआत से किसान बिजाई से बात करते हैं, बिजाई से लेके फसल की कटाई तक मौसम पूर्वानुमान एक अहम रोल निभाता है। जैसे मान लीजिए सर, आने वाले 2 या 3 दिनों में किसान को बिजाई करनी है, और मौसम विभाग द्वारा, हमारे द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौसम एडवाइजरी दी जाती है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर तेज तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। तो वो किसान क्या करेगा, आने वाले 2 दिनों में जो बिजाई करनी थी उसको 5 या 6 दिन आगे कर लेगा। जिससे क्या होगा सर, उसकी जो बिजाई के, अगर जिसने उसका अनुसरण नहीं किया है तो उसका क्या होगा, बीज का लॉस होगा, बीज प्रॉपर उगेगा नहीं, ठीक है, और उसकी मेहनत भी जाएगी और उसको फसल दोबारा उगानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम सिंचाई मान लेते हैं कि मान लीजिए किसान को आने वाले 5 दिनों में सिंचाई करनी थी और बारिश बताई हुई है, तो किसान ने एडवाइजरी का अनुसरण किया है और किसान सिंचाई नहीं करता है और बरसात हो जाती है, तो उस प्रकार उसमें बचत हुई है, पानी की बचत हुई है, लेबर की बचत हुई है, उसकी मेहनत की बचत हुई है। तो उसके सिंचाई के बाद आता है हमारे खरपतवारनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी स्प्रे का। तो अगर बारिश हो रही है, आने वाले 5 दिनों में बारिश है या आज ही बारिश होने वाली है, तो त्वरित एक जानकारी आती है मौसम की, जो अल्पावधि बोलते हैं जिसको, जो 3 घंटे के भीतर आने वाले क्या रहेंगे, मौसम की घटक क्या रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आने वाले 3 घंटे के अंदर तेज तूफान बताया हुआ है, तो जो किसान भाई आज के दिन आने वाले 3 घंटे में कवकनाशी की या खरपतवारनाशी की स्प्रे करने वाला था, वो क्या करेगा, उस स्प्रे को नहीं करेगा। अगर वो कर देगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्प्रे की है उसके ऊपर बारिश हो जाएगी और वो इतना प्रभावित नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए फसल की कटाई करनी है, आने वाले 5 दिनों में मौसम खराब बताया गया है और किसान फसल की कटाई करके छोड़ देता है, तो ऊपर से बारिश हो जाती है, तो उसका जितनी भी मेहनत थी पूरे ऋतु की, वो सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इस प्रकार जो मौसम का पूर्वानुमान का किसान अनुसरण करते हैं, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कृषि को प्रगतिशील बना सकते हैं। कृषि को प्रगतिशील बनाने के लिए यदि आप मौसम आधारित विज्ञापनों को जानते हैं, उनको समझते हैं, जिन जिन ऐप का डॉक्टर पारिक ने जिक्र किया उनको अपने पास रखते हैं, तो आपका जो नुकसान खेती बाड़ी में, कृषि में, उस नुकसान से आप बच जाते हैं। डॉक्टर पारिक, हमारे किसान, हमारे बागवान कई बार ऐसा भी कहते हैं कि मौसम से जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो सटीक नहीं बैठती। जैसे मौसम विभाग कहता है कि कल बारिश होगी और कल बारिश नहीं हुई। क्या
ये जो दोराहे पर किसान बागवान रहते हैं, इससे निजात मिल सकती है या अब ऐसा नहीं होगा, आपका ऐसा मानना है? सर, कुछ समय पहले इतनी तकनीकें नहीं थी, आधुनिकता इतनी नहीं थी। तब क्या होता था कि जो एडवाइजरी या जो पूर्वानुमान दिया जाता था उसकी सटीकता थोड़ी कम होती थी। आज के इस आधुनिक युग के अंदर, तकनीकी युग के अंदर ऐसे ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे राडार का, सैटेलाइट का, इनका उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि मौसम पूर्वानुमान 70% से अधिक सटीक हो रहा है। डॉक्टर पारिक, यदि किसान बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि जो मौसम विभाग है वो किस किस तरह की जानकारी देता है, क्या वो बारिश की ही जानकारी देता है, क्या वो बर्फ की जानकारी भी देता है, क्या आपके विभाग से हमको तूफान की जानकारी भी मिल सकती है? मौसम के किन किन दृश्यों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं पूर्वानुमान के माध्यम से? सर, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर से हर मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में 2 बार आने वाले 5 दिनों में मौसम के प्रमुख घटक जो कि आम जीवन को भी और फसल को प्रभावित करते हैं, उन सभी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। उसके अंदर आप वर्षा मान लीजिए, आप तापमान मान लीजिए, आर्द्रता मान लीजिए, हवा की गति मान लीजिए, तूफान मान लीजिए, चाहे आप स्नोफॉल मान लीजिए, सबकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ किसानों को उस समय में कौन सी फसल लगा रखी है और उस फसल की कौन सी अवस्था है, और जो आने वाले समय में 5 दिनों में मौसम रहने वाला है, तो उस फसल की अवस्था में क्या मौसम के अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं प्रबंधन को, वो भी जानकारी कृषकों को प्रेषित की जाती है। डॉक्टर पारिक, धौलाकुआं में, जिला सिरमौर में जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या वहाँ पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी किया जाता है? क्या वहाँ पर जिला सिरमौर के प्रगतिशील किसान बागवान आपके पास आते हैं और उनको आप मौसम संबंधी जानकारियाँ देते हैं? प्रशिक्षण शिविर किस तरह से केवीके ऑर्गेनाइज करता है? सर, हम हर बार किसान जागरूकता शिविर लगाते हैं, जिसके अंदर किसानों को मौसम से संबंधित जो एप्लीकेशन है उनमें रजिस्टर करना, उनका उपयोग करना और उनको खेती में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को कैसे लोगों से आगे बढ़ा सकते हैं, उनका संपूर्ण जानकारी हम किसान जागरूकता शिविर के तहत उनको देते हैं, जिसके अंदर हम वहाँ पे आए हुए किसानों के मोबाइल में उसी जगह पे उनको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं और उनका यूज़ करना सिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया, पर आज के समय में जो समस्या देखी जा रही है, बेमौसमी बारिश या तूफानी बारिश जिसे आप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो है कृषि में भारी गिरावट देखी जा रही है। तो क्या जो है इससे संबंधित जानकारियां भी है, क्या समय रहते किसान भाइयों को या जो हमारे कृषक परिवार है उनको दी जा सकती है? जी, क्या लगता है आपको? जी मैम, आजकल मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन बहुत जल्दी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि फसल इंसानों पे नहीं, फसलों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, उनके उत्पादन का स्तर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो जो मौसम केंद्र शिमला और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो बेमौसमी अचानक बारिश होगी या तूफान आएगा, उसका 3 घंटे पहले हमारे पास अलर्ट आता है जी। जिसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तथा न्यूज़ के माध्यम से हम कृषकों को ये जानकारी साझा करते हैं, जिससे कि वो उसके अनुरूप अपने कृषि कार्य या कृषि प्रबंध कर सके और अपने आप को तथा पशुओं को भी होने वाली हानि से बचा सके। डॉक्टर भीम पारिक, आज आवश्यकता है किसानों की आमदनी को दोगुना करने की। आज ये उद्देश्य रखा गया है कि हमने किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। आपका क्या मानना है, यदि मौसम आधारित ज्ञान हमारे कृषकों को समयानुसार पहुंचने लग जाएगा तो क्या उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है? सर, आमदनी दोगुनी होने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सर जो मौसम पूर्वानुमान है वो कृषि में होने वाली खपत को बहुत हद तक कम करता है। जैसे कि मैंने बताया सर कि बारिश होने की संभावना है और किसान ने बिजाई कर दी तो बारिश हो गई ऊपर से, तो वो बिजाई का बीज उगना नहीं है, तो उसको दोबारा बिजाई करनी पड़ेगी। तो वो एक तो किसान का क्या है कि लेबर ज़्यादा होगी, बीज दोबारा डलेगा, जो ट्रैक्टर की कॉस्ट होने वाली थी वो भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, हमने जैसे दूसरी इसका पड़ा हुआ है सिंचाई का जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, जल, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आज के टाइम में अपने आप में कमी है उसकी, तो उसकी भी बचत होती है। आपने किसी भी फसल में स्प्रे की है, कवकनाशी है या कीटनाशी है, उसकी स्प्रे की है, तो वो भी आजकल बहुत महंगे आते हैं
और आपने अगर उसकी स्प्रे की है और ऊपर से बारिश होगी तो वो एकदम अचानक धुल जाएगा, वो प्रभावित नहीं होगा। तो आपको उसको प्रभावित करने के लिए दोबारा स्प्रे करनी पड़ेगी, तो आपका क्या है, खर्चा डबल हो गया। इसी प्रकार आप कटाई करते हैं फसल की और ज़मीन पे छोड़ते हैं, ऊपर से बारिश आ जाती है, तो जो आपको प्राप्त होना था वो भी प्राप्त नहीं होगा, जो उत्पादन आपको मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम इन पूर्वानुमानों का अनुसरण करके अपनी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो कृषि में होने वाली लागत है, उसको बहुत कम कर सकते हैं। कृषि में होने वाली लागत को कम करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान का ज्ञान होना हमारे किसान एवं बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको समय रहते, वक्त रहते ये पता होना चाहिए कि आपका मौसम कैसा रहने वाला है, ताकि आप कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे आपकी फसल भी तबाह हो जाए। डॉक्टर पारिक, आजकल प्राकृतिक खेती के लिए हमारे किसान बागवान बढ़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती में मौसम का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिन ऐप्स का आपने वर्णन किया उनके अलावा कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिनसे मौसम का पूर्वानुमान हमारे किसानों तक, बागवानों तक पहुंचता है? सर, आजकल तकनीकी युग है, तो स्मार्टफोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और दूरदर्शन के माध्यम से भी, रेडियो प्रसारण के माध्यम से तथा ट्विटर, न्यूज़पेपर, इन सभी माध्यमों से किसान अपने आप को जागरूक कर सकता है मौसम पूर्वानुमान के लिए। मेघा, डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे साधन हैं जिन साधनों का प्रयोग करके हमारे किसान और बागवान समय रहते पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न? सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसे उपाय या कुछ इस तरह के शिविर चला रहे हैं कि जिससे हमारे किसान भाई और ज़्यादा जो है जागरूक हो सके? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे किसान शिक्षित होगा, उसे थोड़ा सा जो है इस बारे में ज्ञान होगा, तो सबसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। और कहा भी जाता है कि जो किसान है वो अन्नदाता होता है, तो उसका खुश रहना तो वैसे ही सबसे ज़्यादा लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसके अलावा और क्या जो है सरकार कदम उठा रही है? जी मेघा जी, भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से भारत में 200 से अधिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के तहत जिला कृषि मौसम इकाई की स्थापना की गई है, जिसके तहत हिमाचल में 3 जिलों में, जिला सिरमौर, जिला मंडी तथा जिला बिलासपुर में जिला कृषि मौसम इकाई केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। ये जिला कृषि मौसम इकाई केंद्रों के अंतर्गत AWS, जिसको बोलते हैं स्वचालित मौसम वेधशाला, इनकी स्थापना की गई है, जिससे कि मौसम की सटीकता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हर 15 मिनट के अंदर हमें मौसम के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। किसान को डॉक्टर पारिक अन्नदाता कहा जाता है और बहुत जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि किसान हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। वो उसे बहुत सारे शोधों का अपने आप में ज्ञान रहता है, बहुत सी चीज़ें वो परंपरागत तरीके से अपने पिता बुजुर्गों से प्राप्त करता है। आपका क्या संदेश है हमारे किसान बागवानों को जो इस समय कार्यक्रम से जुड़े हैं कि मौसम के पूर्वानुमान को अपने जीवन में कितना वो महत्व दे और मौसम की जानकारी उनकी खेतीबाड़ी को कैसे तब्दील कर सकती है, बदल सकती है? जी, मौसम पूर्वानुमान मैं किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज के इस तकनीकी युग में हमें आगे बढ़ने के लिए, संपन्न होने के लिए इन तकनीकों की निर्भरता जरूरी है, हमें इन पे निर्भर होना जरूरी है, इनका यूज़ करना जरूरी है। जैसे कि इन मौसम पूर्वानुमान से किसान आने वाले समय में तथा इन माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से कौन सी वैरायटी नई आई है, बीज की वैरायटी नहीं आई है, कौन से ऐसे केमिकल नहीं आए हैं, या कौन सी ऐसी कृषि पद्धति आई है जिससे कि हम उत्पादन को सतत कर सकें और हमें जलवायु को भी नुकसान ना हो, ऐसे कौन से ऐसे तरीके हैं। तो किसान को भी इन तरीकों के बारे में तथा तकनीकों का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पारिक, हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष में सेब राज्य के नाम से हमारी पहचान है। तो ये जो मौसम का पूर्वानुमान है, क्या ये सब्जी उत्पादन, परंपरागत फसलोत्पादन के लिए ही ज़रूरी है, या जो फलोत्पादन कर रहे हैं, सेबों का उत्पादन कर रहे हैं, लीची, बादाम इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं, उन बागवानों के लिए भी मौसम के पूर्वानुमान का उतना ही महत्व है? जी सर, मौसम के पूर्वानुमान का वैसे
मनुष्य के पूरे दैनिक कार्यों में या दैनिक जो कार्यों के अंदर जो क्षेत्र है, उसका जो कार्य का क्षेत्र है, उसमें सभी में महत्वपूर्ण इसका योगदान है सर। हम क्या कि एडवाइजरी के अंदर क्या है, फसलों के अंदर मुख्य फसलों के साथ सब्जी विज्ञान की भी, फलोत्पादन की भी तथा पशुपालन की भी, क्योंकि पशुपालन भी कृषि का एक अभिन्न अंग है, उनके भी संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जानकारी प्रेषित करते हैं, जिससे कि जो पशुपालक भी है और फलोत्पादन करने वाले किसान भी है, उनको भी फायदा हो, वो भी नुकसान से बच सके। एक आपने बहुत नई बात आज कही, पशुपालकों को भी मौसम के पूर्वानुमान का लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। पशुपालक कैसे समृद्ध बन सकते हैं मौसम के पूर्वानुमान से? सर, मौसम के हिमाचल में जो पशुपालक है वो अक्सर क्या है कि पशु को खाने के लिए खुला छोड़ते हैं, जंगलों में छोड़ते हैं। तो मौसम बेमौसमी तूफान आना, बारिश आना, अगर किसान को, पशुपालक को पता है कि आने वाले 2 दिनों में मौसम की चेतावनी है, बहुत ज़्यादा मौसम बदलने वाला है, तो वो अपने पशुओं को खुले में नहीं जाने देगा, जिससे कि उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर। और बाहर जाने पे जो मौसम के अनुसार जो नुकसान होने वाला है उसको, वो उससे बच सकता है। तो सर हम कह सकते हैं कि जो मौसम पूर्वानुमान है वो कृषि के साथ साथ फसलों, फलों और इवन के पशु उत्पादन में भी कितना ज़्यादा अपना अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो ये पूर्वानुमान है और किस तरह से हमारे जीवन में, अगर हम इसे थोड़ा और हमें इसे, इसके बारे में हमें ज्ञान हो तो कैसे हम जो है सही कर सकते हैं, किस तरह से सही दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? मेघा जी, ये है कि हम किसी चीज़ का सही होना, गलत होना तब बता सकते हैं जब हम उस चीज़ का उपयोग करते हैं जी। ठीक है जी। यानी कि हमें किसानों को आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस की जरूरत है, हमें उन्हें अवेयर करवाना है और उस चीज़ को अपनी कृषि में अपनाने की जरूरत है। मैं आज कृषि पूर्वानुमान की बात कर रहा हूँ, इन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इन संसाधनों की बात कर रहा हूँ। अगर किसान उसको अपनाएगा नहीं तो उसका इफेक्ट सही गलत का नहीं आएगा। अगर किसान उन चीज़ों को अपनाएगा, कृषि के अंदर शामिल करेगा कृषि पूर्वानुमान के घटकों को, तो वो बता सकता है कि हाँ, मेरे लिए कारगर साबित हुई है और मेरे लिए सही साबित हुई है। दर्शकों, आज की हमारी ये जो चर्चा थी, हम बातचीत कर रहे थे कृषि में मौसम पूर्वानुमान का क्या महत्व है। डॉक्टर भीम पारिक ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझाया कि यदि हमारे किसान बागवान मौसम के पूर्वानुमान का ज्ञान रखते हैं, उनको आभास रहता है, तो आने वाली विपत्ति को वो थोड़े में ही टाल सकते हैं। डॉक्टर पारिक, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने इस कार्यक्रम में की और आपके यहाँ आने से हमारे जो किसान बागवान है वो बहुत लाभान्वित हुए होंगे। मेघा, आपने भी डॉक्टर पारिक से बहुत से प्रश्नों को जानने का प्रयास किया। डॉक्टर पारिक, आपका बहुत आभार। मेघा, अब हम अपने किसान एवं बागवान साथी जो हमसे जुड़े थे उनसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। आप इसी तरह दूरदर्शन के कार्यक्रमों से जुड़े रहें, हमारे अगले कार्यक्रम का इंतजार करें, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।